बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत बाईपास पर, जो फाइक इनक्लेव है, यहीं पर ही फार्म लॉन है, यहीं पर ही 30 जोड़ों की जो है शादी की जा रही है। वो गरीब बच्चे और बच्चियां, और उनकी शादी ख़ास तौर से जश्न शाह शराफत अली मियां के नूरानी मौके पर ज़रूरतमंद बच्चों की इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया है। और ये हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया बरेली की तरफ से ये होता है। 30 बेटियों की 30 जोड़ों की शादी हो रही है। ऐसे उसमें मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ख़ास तौर से हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से इस तरह के इज्तिमाई निकाह होते रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप फार्म लॉन से देख रहे हैं। और अभी जो है मियाँ हुजूर दुआ कर रहे हैं, हालांकि मैं वहाँ चलूँगा। उसके साथ साथ इस शादी का जिस तरह से ये पूरा प्रोग्राम होता है, वो किस तरह से इंतजाम होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सब कुछ जो है मैं ज़रूर जो है आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस वक्त मियाँ हुजूर दुआ कर रहे हैं, मैं ज़रूर सबसे पहले मैं आपको दुआ में शामिल ज़रूर करा दूँ आपको मैं। इसके अलावा अस्पताल किए गए हैं। इसके अलावा भी दवा का खर्चा भी लोग करते हैं, और इंफरादी तौर पर भी जो शादियाँ होती हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं। और उन शादियों को कराने का इस तरीके से असल मकसद जो है वो ये है कि मुसलमानों में आम तरीके से ये रुझान पैदा हो जाए कि बगैर किसी दहेज के ये सब काम करते रहे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक पर नज़र रखकर इस बात को समझें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शादियों को आसान करो, शादियों को आसान। अल्लाह अपने फल से हमें ये तौफीक अता फरमाए। इसमें सबसे बड़ी भलाई तो ये है कि हम सब लोग बुरे कामों से, गुनाहों से बच सकते हैं। सब लोगों को चाहिए इस सिलसिले में इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर कोशिशें करें कि मुसलमानों से ये जहेज का जो मामला है, अल्लाह इसको जहरों से निकाल दे। देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अगर किस्मत में जो कुछ लिखा है वो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हमारी दुख दर्द बीमारियाँ आने से निजात फरमा, मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन बहरे जनाब रहमत आलम रहे इस्लाम पर, ईमान पर हम कायमा करें। मोहब्बत का अता बिनते शफीए रोज़े मशरिक़ अली शेर खुदा के हज़रत शफ़ीउल शफ़क़त अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की मोहब्बत, सदाकत दे, अदालत दे, सखावत दे, शुजाअत दे, करम से नेमत हुस्न सिपाही की इनायत कर, तेरा जलवा वो जिस मंजिल में वो मंजिल इनायत कर, सुए दारुल बक़ा हुए इलाही जब हमें जाना बहक़ सरवरी दे, फातिमा ने खैर फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरा खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 30 इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया। गुलिज़ मैं अगर देखता हूं तो हर साल जिस तरह से ये हमने बरेली में ही देखा, बल्कि अलग अलग शहरों में भी ये इज्तिमाई निकाह होते हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल होती है, मैं कहूँ यहाँ से दरगाह से सकलैन में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं रिजवान कि जब आपने पहले भी इसको कवर किया था, हम लोग साथ में आए थे, शायद आपको याद होगा उसको भी। जी। तो आपने देखा था कि यहाँ पर पहले भी, इससे पहले बराबर में 2 हॉल लिए गए थे, जो मैरिज हॉल लिए गए, उसमें शादी हुई, गरीब बच्चों की शादी की गई, और बराबर सबको जो ज़रूरतमंद का सामान होता है बराबर दिया जाता है। इसके अलावा जो और शहरों में भी, यहाँ तक कि बॉम्बे में जो कमेटी है, अदर जो शहर हैं वहाँ कमेटी है, उसके अलावा जो और बाहर मुल्क हैं वहाँ पर ही इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया जाता है। देखिए, सब में पहली चीज़ आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये परिंदे छोड़े जा रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं ज़रा वहाँ का नज़ारा। बिल्कुल वाकई, थोड़ा आगे ही चलते हैं थोड़ा सा। जो छोड़े जा रहे हैं, जो है इनको आज़ाद किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। जी। अब आप देखें कि खुद सरकार मियाँ हुजूर के आपके
अपने हाथों सरकार के हाथों से ही इनको आज़ाद किया जाएगा। और उसके बाद जो एहतमाम होना है निकाह का वो होना है। उसके बाद जहाँ निकाह होने के बाद फिर रुखसती भी हो, जैसे जो होता है बरकरार सब काम वैसे ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि जो अफरोज़ हैं सेकलैन मियां हुजूर और सब सरकार के ही सरपरस्ती में हर काम इस काम को अंजाम देता है। और इसके अलावा भी सब काम जो होते हैं सब बगैर मियां हुजूर की इजाज़त से नहीं होते हैं रिजवान। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं देखूं गुलरेज के जिस तरह से कहा कि 30 लोगों के 30 जोड़े, 30 का मतलब 60 परिवारों में से 50-50 लोगों को बुलाना, तो कहूँगा कि जिस तरह से दिखाते रहे। मैं ये देखता हूँ कि एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया गया है और इस तरह से प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं होता है। और इस तरह की इतनी बड़ी शादी जो है एकेडमी की जानिब से हो रही है, ये समझता हूँ मैं तो शायद एक आध बार देखा होगा, आपने तो इस मंजर को बार बार देखा होगा, बहुत टाइम से आप जुड़े हुए हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब ये अल्लाह वालों का मामला है, अल्लाह वाले ही जानते हैं किस तरीके से काम होता है। अल्लाह वाले अपने ही काम करा लेते हैं। आप देखिए अभी जैसे मियां हुजूर ने कहा अल्लाह के एहसान से ये आप ये चीज़ नोटिस करें रिजवान। देखिए आप मैं चाहूँगा थोड़ा सा करें, गुजारिश है कि वो ज़रूर दिखाइए मियां खाने पर ये क्या कह रहे थे आप बताइए। देखिए जो सब अल्लाह का मामला अल्लाह वालों का मामला है, तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह वालों के बीच का मामला है। इसमें हम और आप तो नहीं इंटरफेयर कर सकते। भाई कहाँ से कैसे इंतज़ाम होता है अल्लाह कराता है, ये अल्लाह वाला जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। क्योंकि हदीस है अल्लाह वाला हमेशा अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह फरमा रहा अगर मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, क्योंकि है ना कि तू मेरा बन जा मैं तेरा हो जाऊँगा। जब वो अल्लाह के रुजू हो गया, अल्लाह के करीब हो गया, तो जो वो कहता है वो होता है। यही जिस तरह से एकेडमी की सकलैन एकेडमी जो ये जो है सकलैन मियां हुजूर के यहाँ एकेडमी जो है सकलैन एकेडमी, इसकी मैं बात करूँ तो हम देखते हैं खुद दरगाह की हम बात करते हैं, ऐसा आस्थाना है जहाँ से कोई हमेशा भूखा नहीं जाता और इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाता है। और जिस तरह से 30 बेटियों की शादी करना एक बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत सवाब का काम है। तो ये वाकई सोच की बात है और अल्लाह खुद ब खुद इंतज़ाम करा देता हूँ। मियां हुजूर का जब सर पर हाथ हो तो बात ही अलग ही बात है। बेशक बेशक। देखिए रिजवान आपको कई बार शायद हम लोगों ने कई बार लाइफ में इसका जिक्र भी किया है, क्योंकि ये वो आस्थाना है जहाँ मैं शराफत मियां हुजूर की बात कर रहा हूँ, सरकार बशीर मियां हुजूर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लंगर आज भी मौजूद रहा, हमेशा चलता आया है, सरकार के टाइम में चलता आया है। और वही सरकार बशीर मियां हुजूर से सरकार बशीर मियां हुजूर से लंगर शराफत मियां हुजूर पर आ गया। यही वजह है कि आज तक लंगर चलता आ रहा है। कहा ना सरकार ने खिलाओ, तो जाहिर सी बात है आप गद्दे नशीन हैं सकलैन मियां हुजूर। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग देख सकते हैं, और मैं क्या कहूँ वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बयां कर पाऊँ। मियां हुजूर कुछ कह रहे हैं उनको ज़रूर सुना। बिल्कुल 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 सुनिए। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि उनको बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, और जिन लोगों को अभी सवारी वगैरह की दिक्कत है नहीं कर सकते हैं आसानी से सीधी तस्वीरें आप बरेली दरगाह पर देख पा रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं इज्तिमाई निकाह 30 इज्तिमाई निकाह का एहतमाम जो है वो फाहम लॉन में किया गया है। और ख़ास तौर से जिस तरह से जो आप देख रहे हैं कसीर तादाद में लोगों का पहुंचना, यानी कि 30 परिवारों का मतलब 60 परिवारों का मिलना। 30 बेटियों की शादी, 30 बेटों की शादी, वो सभी गरीब हैं। उनके परिवार के बारे में किस तरह से पता किया जाता है, किस तरह से शादी का पूरा एहतमाम और इंतजाम किए जाते हैं, ये ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बता दूं हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से जो है ये 30 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया है। 30 दुल्हा दुल्हनों को इस्लामी अहकामात और सुन्नत रसूल के तरीके से सादगी के साथ निकाह जो है यहाँ पढ़ाए जाएंगे और दूसरे निकाह के पाकीज़ा रिश्तों से बांधा जाने का पूरा प्रोग्राम ये रखा गया है। सीधी तस्वीर आप बरेली दरगाह पर जिस तरह से देख पा रहे हैं वो सीधी सी आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से 30 जोड़ों के यानी कि सभी दूल्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं और
सभी के निकाह हो चुके हैं और कहे कि शादी के बंधन में बंध चुके हैं और मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में ये पूरा प्रोग्राम हुआ है। जिस तरह से हर साल इस तरह से ये प्रोग्राम होता है और ख़ास बात यह है कि बरेली में ही नहीं बल्कि अलग अलग जो है शहरों में भी, मुरादाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जश्न शाह शराफत और इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया जाता है। वाकई ये वाकई एक बड़ा एक कहा जाए ना कि इस निकाह को लेकर के मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से इंतज़ामात किए गए, जिस तरह से ये शादी का मौका है, ऐसे उसमें एक साथ जिस तरह से ख़ास बात यह है जैसे अभी कहा कि मियाँ हुजूर के सरपरस्ती में निकाह हों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है और इसको लेकर के वाकई लोगों में खुशी तो है। दूल्हे जो हैं वो भी सभी इस तरह से हैं जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते होंगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से? भोजीपुरा से आए हैं। भोजीपुरा से आए हैं। चलिए, शादी हो गई, निकाह हो गया? हाँ, हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज का जिस तरह से यहाँ जो मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में निकाह हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप जी, उन्हीं का हाथ है हमारे ऊपर। बहुत खूब। वाकई इस तरह से दूल्हे जितने भी हैं वो कह रहे हैं। आप कहाँ सलाम कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं? रामपुर। सलाम करने। अब मुझे ये बताइए, जिस तरह से आज जो निकाह हुआ, इज्तिमाई निकाह मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में, इसको लेकर क्या कहेंगे? कितने ये बहुत अच्छा तरीका है, सुन्नती तरीका है और ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा जो प्रोग्राम रखा गया उससे खुश हैं आप? बहुत इत्मीनान खुश हैं जी। तो शादी यहाँ बरेली से हुई है, वहीं से ही है आपकी? बरेली से हुई है। अच्छा, यहाँ से रिश्ता यहाँ से हुआ था? नहीं, रिश्ता रामपुर से लगा हुआ अच्छा, था। वहीं से हुआ था। यहाँ आकर शादी हमने यहाँ की। परिवार वगैरह के लोग सब आए? कितने लोग आए हुए यहाँ पर? हमारे तरफ से 20 लोग हैं। अच्छा। और लड़की वालों की तरफ से भी 25-30 लोग आए हैं। वैसे हालांकि 50 लोगों के आने का कहा था, लेकिन मर्जी से अपनी कितने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहनवाज। शाहनवाज। ऐसे बहुत सारे मैं बता दूं 30 से ज़्यादा दूल्हे हैं यहाँ, 30 दूल्हे हैं जिनका जो है निकाह आज हुआ है और ख़ास बात यह है मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में। आप देख सकते हैं ये क्या है, निकाह नामा है, क्या है ये कागज़ है जी? कागज है, कागज़ है ये निकाह का। बहरहाल ये देखिए इस तरह से पूरा जो है सर्टिफिकेट कहा जाए पूरा दिया जाता है। इसमें हज़रत शाह शराफत हज़रत शाह सकलैनी एकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से ये इस तरह से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। किस तरह से ये इज्तिमाई निकाह के इंतज़ाम किए जाते हैं वो भी मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, खाने का से लेकर के सब पूरे इंतज़ाम यहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ाम होते हैं। ये सबसे बड़ी जो है वो बात है। मैं डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब से मैं बात करना चाहूँगा कि जो है हजरत मैं 2 मिनट आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। अरे खत्म करो यार, अभी बहुत काम है। डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हजरत आपने जिस तरह से जो है इंतजाम किए गए हैं, जी बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह 30 लोगों के जो शादी का जो प्रोग्राम है इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे सब बोल दिया मैंने। आप अभी लाइव चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें मैंने नहीं चला पाया हूँ, आप मुझे दोबारा आज 5वां शहर में सालाना प्रोग्राम है शादियों का, जिसमें 30 शादियां हो रही हैं और सबको भी जरूरत का सामान भी दिया गया है और हम सब ने मिलकर ये काम किया है। हमारे पीर भाइयों ने, अब बाहर से कोई चंदा वगैरह नहीं करते हैं, सब आपस में कर लेते हैं सब काम। अलग-अलग शहरों में भी होता है, मुंबई से बम्बई, मुरादाबाद, रामपुर और गुजरात और मालेगांव, हर शहर में शादियां हो रही हैं। कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50, इससे कम नहीं होती हैं। चलिए, अब तक कितनी शादियां हो चुकी हुई एकेडमी की? अब कई हजार हो चुकी है, वो उसके लिए बोल नहीं पाता हूँ। चलिए, वाकई अब मैं आपने लोगों को पूछा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। नहीं, मैं उसको अब अकाउंट करूंगा कितनी हुई है। चलिए, इंशाल्लाह चलिए, अब मैं तो जानना चाह रहा था। बहरहाल बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपने जो इंतजाम किए हैं, वाकई काबिल तारीफ हैं। डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब हैं जो मेन इसका जो है इंतजामिया हैं और इसका इंतजाम देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतजाम में रहते हैं। ये मंजर वाकई अपने आप में देखने के लायक होता है और हमेशा हर साल से इसी तरह का जो है प्रोग्राम रहता है। और अभी जो है 30 जोड़ों के निकाह हो चुके हैं। उनके सभी मेहमान जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, वो लोग सब इस शादी में शामिल होने के लिए आए हैं, इसको यादगार बनाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक
खाने पीने का खाने का इंतजाम नहीं, बल्कि यहाँ पर जो ज़रूरियात के सामान होते हैं वो भी दुल्हन के लिए दिए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं 30 जोड़ों के लिए जो घर के ज़रूरियात के जो सामान हैं वो सभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी है, जैसे वॉशिंग मशीन रखी है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है अलमीरा रखी हुई हैं। इसी तरह से मैं कहूँगा कि बेड वगैरह जितना भी है, ये कहा जाए कि ये जो संदूक वगैरह हैं वो सभी दिए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि पूरा इंतज़ाम जो है एक बेटी के लिए जो इंतज़ाम होना चाहिए शादी का, वो सभी जो है यहाँ पर जो है किया गया है। ये सीधी तस्वीर, या अगर आप बरेली दर्पण पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 30 लोगों के शादी के इंतजामात जो है वो इंतजामात किए गए हैं। तो सभी जो लोग हैं वो अपने अपने सामान भी समेट रहे हैं, यानी कि दुल्हन के लिए जो ज़रूरियात के सामान होते हैं वो सभी यहाँ पर सजे हुए हैं। और 30 जोड़ों के लिए यहाँ पर जो सामान सजे हुए हैं उससे समझा जा सकता है कि कमी कोई नहीं की गई है, बेटी को इस बात का एहसास ना हो कि उससे कुछ मिला नहीं। यही सीधी तस्वीरें आप जो बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम बरेली के फार्म लॉन में जो है इसका एहतमाम किया गया है, यानी कि इसको आयोजित किया गया है। और इसमें जो परिवार के लोग हैं, मैं बताऊं 50 लड़की वालों की तरफ से, 50 लड़के वालों की तरफ से उनको इनवाइट किया गया था। और इसमें से लोग जितने भी दिख रहे हैं वो दोनों ही परिवारों की तरफ से हैं। उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है, तो बेटी को देने के लिए सामान का इंतजाम किया गया है। मैं समझता हूँ जो ज़रूरियात की जो भी सामान है वो इसमें ज़रूर रखे गए हैं, यानी कहा जाए कि अलमीरा हो गई, या फिर जो वॉशिंग मशीन हो गई, और भी जो भी कूलर है, जो भी सामान है, और संदूक से लेकर के सभी सामान यहाँ पर गए हैं। क्योंकि बेटी के घर जा रही है तो उसको कुछ सामान की ज़रूरत होती है, जो डेली यूज़ की ज़रूरतें होती हैं, वो किया गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है, ना ही मेहमानों के मेहमान नवाजी में कोई कमी की गई है, और ना ही मैं कहूँ कि जो सामान जो शादी में ज़रूरियात का होता है उसे देने के लिए भी कोई कमी नहीं की गई है। 30 के 30 सामान, अब मैं यहाँ से देखिए, अगर दूर से विजुअल देखेंगे तो सभी बेटियों के लिए यहाँ पर सामान सजे हुए हैं और निकाह हो चुके हैं। अलग अलग जगह से जो है लोग आए हैं। ख़ास बात यह है, मैंने एकेडमी से जानने की कोशिश की किस तरह से इनका जो है सिलेक्शन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है। तो बाकायदा जो है उसकी पूरी जांच की जाती है, और जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं उन बेटियों की शादी का ये माकूल इंतज़ाम किया जाता है। और एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर जो है किया गया। और ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको बता दूँ, जो एकेडमी है इज्तिमाई निकाह जिसने कराया है, यानी कि इसका नाम है शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम किया गया है। और जिस तरह से अलग अलग शहरों में जो है इसी तरह से ये प्रोग्राम होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी मियाँ हुजूर ने जो है वो दुआ की थी, और जहाँ तक है शायद ये गाड़ी भी है, कहाँ है अंदर, चलिए। तो ये सीधा आप जो है इस वक्त जो प्रोग्राम जो चल रहा है, क्योंकि 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर था, ऐसे उसमें जो आप देख रहे हैं मियाँ हुजूर अंदर है, और यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो मुरीदैन हैं, वो उनकी झलक पाने के लिए जो है बेताब हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मियाँ हुजूर का जो है दीदार हो जाए। तो ये मंज़र जो है अपने आप में वाकई बेहद देखने वाला है। जब भी हम दरगाह पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से लोगों का जो है मियाँ हुजूर के बस एक बार दीदार हो जाए, इसी तरह से लोग खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से 30 लोगों की शादी का इंतज़ाम किया गया, उसमें बहुत सारी अजीम शख्सियात हैं जिनका बहुत अहम रोल होता है। आपका भी बहुत अहम रोल रहता है। जो 30 लोगों की निकाह हो गए, जो हो गए हैं, किस तरह का प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? माशाल्लाह बहुत बढ़िया हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम करते रहे अपने पीर मुर्शिद की दुआओं से। हमारे पीर मुर्शिद ने जो कुछ हमें बताया है हम उसमें खरे उतरते रहें। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जब हम अनाउंस करें हमारा प्रोग्राम, इसके बाद जो है रामपुर शरीफ, मुरादाबाद, ये सब जगह जगह होता है, वहाँ पहुँचें और अपना नामिनेशन कराएं और हम एक एकेडमी से मिलें। चलिए, मतलब जैसे आज 30 जोड़ों का जो निकाह हुआ, तो इन लोगों का पूरा सिलेक्शन किया गया होगा। तो जो लोग, किस तरह से सिलेक्शन कैसे किया जाता है? हमारे 2 लोग जाते हैं, उसके बाद में जाके सर्वे करते हैं, आसपास में भी देख लेते हैं, और पूछते नहीं है, लेकिन उसको देख के पता लगा लेते हैं ताकि उनकी बेइज्जती भी ना हो, और आराम से चुपचाप सारे काम देख लेते हैं। समझ में आ जाता है, गरीब तो पता ही चल जाता है, आप तो जानते ही हो कि कितना परेशान है, किस तरह का है, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। तो उन लोगों की हम लोग जो है
वो शादियों का वो कराते हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अभी क्या हो गया, निकाह हो गया, क्या इंतजाम क्या थे? मैं देख रहा हूँ सामान का भी इंतजाम किया आप एकेडमी की जानिब से, खाने वगैरह का भी कुछ इंतजाम किया था? कितने लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए परिवारों की तरफ हमने जो लोगों को बुलाया था 50। जी 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 एक ही बात है, ये लगा रहे हैं हम। जी बताए 50। जी मैं आपको बता दूं 50 लोगों के आने का जो है कहा गया था कि 50 लोग जो है वो आएंगे। मियाँ हुजूर की जो है तशरीफ लेकर जा रहे हैं इस वक्त में जो है। मियाँ आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। इज्तिमाई निकाह में मियाँ हुजूर जो है वो तशरीफ फरमा थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आए थे उनसे सीधी सी बात है, जिस तरह से इज्तिमाई निकाह जो किया गया, जिस तरह से वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से भी ये बात कही गई कि कितने लोगों की बात की गई, तो मैं आपको बता दूं 50 लोगों का जो है जो परिवार है, यानी कि लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से, सभी की तरफ से 50 लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया था। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कम लोगों को परिवार लोगों को लेकर आए। बहरहाल यहाँ पर सामान की बात करें तो सामान भी आपने देखा, जो बेटी के लिए जो बहुत ज़रूरी सामान होता है उसका भी माकूल इंतज़ाम किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। यानी कहते हैं कि जब दरगाह पर जाते हैं, मियाँ हुजूर के वहाँ जाते हैं, तो आस्थाने से कोई भी भूखा नहीं लौटता, कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पर भी जिस तरह से जो लोग आए, जो भी मेहमान आए, लड़की वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, उनके लिए बाकायदा खाने का माकूल इंतज़ाम था। और यही सबसे बड़ी बात यह है एकेडमी की कि इस तरह से नहीं कि निकाह करा दिया जाए, कि एक फॉर्मेलिटी निभा दिया है। फॉर्मेलिटी जैसा कुछ भी नहीं है, बाकायदा पूरा इंतज़ाम एक शादी में जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का शादी का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। और मैंने वो भी तस्वीरें भी दिखाई जब मियाँ हुजूर ने जो है सभी के लिए दुआएं की। ये सीधी तस्वीर अगर जो है फार्म लॉन से आप देख पा रहे हैं, जहाँ 30 बेटियों का निकाह किया गया, यानी 30 जोड़ों का निकाह हो चुका है। और उनके लिए बाकायदा उनके ज़रूरियात के जितने भी सामान थे वो भी जो है इंतज़ाम किए गए एकेडमी की जानिब से। साथ ही साथ जो भी मेहमान आए हैं उनके खाने का इंतज़ाम किए गए। और जिस तरह से देखा जाए एक जश्न जैसा माहौल है। और ये ख़ास बात ये है, ये जो है पूरा प्रोग्राम है जश्न शाह शराफत अली मियाँ के नूरानी मौके पर ज़रूरतमंद बच्चों के इज्तिमाई निकाह का जो है ये एहतिमाम किया गया। और ये एहतिमाम हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया। ये फाहम लॉन के बाहर का मंजर है, जिधर भी नज़र जाती है मेहमान ही मेहमान नज़र आते हैं, यानी जो लड़की वालों की तरफ से होंगे या लड़के वालों की तरफ से होंगे। और ख़ास बात यह है इस शादी को यादगार बनाने के लिए ख़ुद जो है मियाँ हुजूर भी यहाँ पर आए, उन्होंने दुआएं भी की, जो जोड़े थे उनके लिए भी। और जो लोग आए हैं उनके जो बच्चियाँ हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम किए गए हैं, उनके निकाह ही नहीं किए गए बल्कि उनके ज़रूरियात के सभी सामान जो है वो उसका जो है इंतज़ाम किया गया। साथ ही साथ खाने का भी जो है इंतज़ाम किया गया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस जगह जो है खाने का जो इंतज़ाम किया गया है वो भी मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। बरेली ही नहीं बल्कि और दूसरे शहरों में भी इसी तरह के इज्तिमाई निकाह जो है एकेडमी की जानिब से होते हैं। चाहे मैं दिल्ली की बात करूँ, चाहे मैं वहाँ महाराष्ट्र की बात करूँ यानी मुंबई की बात करूँ, या फिर मैं गुजरात की बात करूँ, या फिर मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की बात करूँ, और भी शहरों की बात करूँ, इस तरह के जो है जो इंतज़ाम है एकेडमी की जानिब से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और ये ख़ास बात है कि अभी जिस तरह से यहाँ से ये कहा गया कि जो लोग भी हैं जो शादी के लिए जो है जो बच्चियां हैं उनके लिए अगर कोई चाहते हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए जो है बाकायदा पूरा जो है ये इंतज़ाम जो है किया जाएगा। वो अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं कहूँगा कि एक बार वो जगह जहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, उस जगह पर भी मैं ज़रूर जो है मैं लेकर चलने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ ही मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी करूँगा। लेकिन सिर्फ सीधी सी बात जो है वो ये है कि जिस तरह से 30 यानी कि 30 जोड़े 60 यानी जो निकाह हुए हैं, 30 जोड़ों के निकाह हुए हैं, उसका जो इंतज़ाम है, उनके मेहमानों की मेहमान नवाजी की बात हो या उनको जो है जो ज़रूरियात का सामान देने की बात हो, वो भी सामने नज़र आता है बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि जो मेहमान आए हैं उनके खाने की बात हो, उनके खाने के इंतज़ामात की बात हो, उसका भी बाकायदा पूरा इंतज़ाम रहता है। यही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए कि क्योंकि हम लोग शायद खाना किधर
चलिए, मेरी कोशिश है कि आपको ज़रूर वो जगह पर भी लेकर चलूँ जिस जगह जो है सब मेहमानों के लिए जो है खाने का इंतज़ाम किया गया है। उसी के साथ ही मैं इस प्रोग्राम का भी इख्तिताम करूँगा, क्योंकि मैं मेरा मकसद ये है कि सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि साहब निकाह करना, बल्कि उसके लिए पूरा इंतज़ामात करना, सामान का इंतजाम, साथ ही साथ खाना, बेहतरीन खाने का इंतजाम करना, वो भी एक बड़ी बात है। यानी मेहमान जो आए हैं उनको इस बात का एहसास ना हो कि चाहे लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, वो जो है उनको के खाने के लिए माकूल इंतज़ाम जो किया गया है वो भी ज़रूर मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये सभी मेहमान हैं, क्योंकि सभी को जो है वो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उस जगह ज़रूर लेकर चलना चाहूँगा जिस जगह पर जो है ये खाने का इंतज़ाम किया गया है। और सभी मेहमान जितने भी लोग हैं ये वो सब जो है वो लड़के और लड़की की पक्ष की तरफ से, यानी दोनों ही तरफ से आए हुए हैं। ऐसे उसमें ये तस्वीर भी जो है ज़रूर दिखानी ज़रूरी समझता हूँ। हालांकि वहाँ तक पहुँचना मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों को मैं कहूँगा सहयोगी से अगर ऊपर से थोड़ा सा अगर दिखा पाएँ, वहाँ की तस्वीरें अगर दिख जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सभी को इंतज़ार है अंदर जाने का, खाना खाने का। तो ये और जब कहा जाता है ना कि ख़ासतौर से सकलैन मियां हुजूर के यहाँ से कोई भी जो है भूखा नहीं जाता है, तो ये क्योंकि इंतज़ाम है, एक के बाद एक लोग आएंगे खाना खाएंगे, तो ये पूरा इंतज़ाम जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेते हैं तब तक जो है ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहेगा। यही सबसे सारी ख़ास बात है यहाँ की। मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा अंदर जाने की, और थोड़ा सहयोग चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर अंदर जाने दें हमें, थोड़ा सा अंदर का ज़रूर दिखाना चाहते हैं। सहयोग करें, लाइव तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर सहयोग करें तो अंदर जाने का हमको जाने दीजिए। अरे इधर से नहीं उधर से आए पर देख पा रहे हैं। और ये थोड़ा अंदर भैया ये देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर बाकायदा प्लेटें रखी हुई हैं। थोड़ा सा आपको तस्वीरें देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे सहयोगी फिरोज़ खान जो है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने की। आप देखिए यहाँ खाने मेहमानों के लिए जिस तरह से ये प्लेटें जो है रखी हुई हैं, खाना भी यहाँ पर तैयार हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर खाने का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है, तो मेहमान जो आए हैं उनको इस तरह का एहसास ना हो कि भाई गरीब बेटियों की शादी, बल्कि नहीं, बल्कि पूरी तरह से जो है जो एक मेहमान जब तक खाना नहीं खा लेगा तब तक इस तरह से ये चलता रहेगा। चलिए अब मैं वहाँ लेकर चलता हूँ जिस जगह जो है खाना जो है लोगों का जो है मेहमान नवाजी की जा रही है। जो मेहमान आए हुए हैं, लड़की पक्ष की तरफ से हों, लड़के की तरफ से हों या लड़की की तरफ से हों, उनका जो है यहाँ पर जो मेहमान नवाजी यानी कि उनके खाने का इंतज़ाम किया गया है, वो भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो मैंने जो आपको पूरा प्रोग्राम दिखाया है उसका मेरा मकसद यही है कि हम ये कम से कम ये दिखा पाएँ, जिस तरह से आपने देखा कि निकाह ही नहीं बल्कि जो सामान था बेटियों के लिए वो भी मैंने आपको दिखाया। बाकायदा जो है बेटियों के लिए जो ज़रूरत का सामान होता है उसका भी माकूल इंतज़ाम किया गया। साथ ही साथ अगर मैं खाने की बात करूं तो खाने के लिए जो भी मेहमान आए हुए हैं, मैंने बताया था 50 लोग लड़की की तरफ से, 50 वर्ग लोग जो है लड़के की तरफ से उनको इन्वाइट किया गया था, वो लोग आए हुए हैं। ये सभी वही मेहमान हैं जो लड़के और लड़की की तरफ से आए हुए हैं, उनका की जो है मेहमान नवाजी कहा जाए, उनके खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि इसको कहा जाए खाना क्या, बल्कि इसे तबर्रुख कहना चाहिए। तबर्रुख है, क्योंकि ख़ुद एकेडमी की जानिब से सकलैन मियां हुजूर की सरपरस्ती में जिस तरह का ये इज्तिमाई निकाह होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है और हर साल होता है। और सिर्फ एक बरेली में ही नहीं, मुरादाबाद की बात करूं, गुजरात में की बात करूं मैं, या महाराष्ट्र में मुंबई की बात करूं मैं, या बरेली की बात करूं, और भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर इज्तिमाई निकाह होते हैं। और अभी जिस तरह से अभी ये कहा गया था इंतज़ामिया ने कि ध्यान रखें इस तरह के इंतज़ाम, जब शादियाँ होंगी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आप कराएँ। और वो जो गरीब बेटियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, और ऐसे लोग जो खुद चाहते हैं कि इस तरह से जो है ऐसे जोड़े बन जाएं, जो ख़ासतौर से मियां हुजूर की सरपरस्ती में जो है ये जो एकेडमी है उसकी जानिब से, उसकी मदद से वो शादी के बंधन में बंध पाएँ, वो निकाह के बंधन में बंध पाएँ, तो उसके लिए बाकायदा वो रजिस्ट्रेशन कराएँ, वो देखें। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा एकेडमी खड़ी हुई है, और उसके लिए बाकायदा ऐसा नहीं है रूखा सूखा हल्का फुल्का इस तरह से कोई प्रोग्राम होता है। खुद फार्म लॉन में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन अगर देखा
जाए तो 30 जोड़ों की बात हो गई तो 60 परिवार हो गए। 60 परिवार से 50-50 लोग भी आए हैं तो एक बड़ी तादाद होती है। उसके साथ साथ इंतजामिया भी हैं, उन सब का इंतजाम किया गया है। और एक बात कही जाती है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई भूखा नहीं जाता। यही बात है कि आप वहां दरगाह पर भी जाएंगे तब भी हमेशा लंगर चलता रहेगा। और आज भी यहाँ पर जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक यहाँ पर इसी तरह से खाना चलता रहेगा, मेहमानों की मेहमान नवाजी होती रहेगी और कहा जाए कि तबर्रुख मिलता रहेगा, तबर्रुख चखते रहेंगे। यही सबसे बड़ी बात है इस एकेडमी की, उस दरगाह की। और यहाँ पर जो सब चाहने वाले हैं बुजुर्गान दीन के, खासतौर से सकलैन मियाँ हुजूर के, शराफत मियाँ हुजूर के, तो यही सब है। सबसे बड़ी बात एक तो ये होती है कि लोग इसको यादगार बनाना चाहते हैं। हमने दूल्हाओं से भी बात की तो उनका सीधा सीधा यही कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में उन्होंने सर पर हाथ रखा है और जो शादी हुई है वो सबसे बड़ी बात है और लोगों के लिए ये यादगार है। तो हमारी सिर्फ कोशिश यही थी कि और बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कम से कम वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोगों को जिस तरह से, गरीबों की जिस तरह से मदद की जा सकती है मदद करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को समझें, क्योंकि एक बेटी की शादी करना इतना आसान काम नहीं होता। ऐसे में जिस तरह से जो है यहाँ पर एकेडमी की जानिब से जो है ये पूरे शादी का पूरा इंतजाम किया गया है वो भी वाकई काबिल तारीफ है। ये पहली बार नहीं हुआ है, एक लंबे अरसे से होता चला रहा है। तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ 25 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। इसी तरह से इज्तिमाई निकाह होते रहते हैं। और ये जो है एक इसका कहा जाए कि हमने पिछले साल भी जिस तरह से किया था उस वक्त कम लोग थे, कम लोग शामिल हुए थे, कम बच्चों की शादी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन इस बार 30 बेटियों की शादियों का जो इंतजाम किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अब जहाँ तक आपने वो तस्वीर देखी होगी, भीड़ देखी होगी जो खाने के इंतजार में है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रोग्राम है तो लोग आएंगे, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बल्कि ये सोच कर समझे कि तबर्रुख खाने के लिए आ रहे हैं, तबर्रुख का जो है चखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा इंतजार भी अगर करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि ये एक मौका है। ये कभी जो कहें कि खुशकिस्मती है हमारी और आपकी, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा खुशकिस्मती की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हम जो है जो जहाँ पर दुल्हन है वहाँ पर हमने जाना मुनासिब नहीं समझा, दूल्हों से हमने बात की है। तो ऐसे उसमें आप जो है हमारी कोशिशें यही हैं कि आपको जो है यहाँ की पूरी तस्वीर दिखा पाएँ। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। आप काफ़ी तादाद में बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग जो है देखिए इंतज़ामिया वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पर जितने भी जो है बुजुर्गान दीन से जो यहाँ से जो मुरीदैन हैं वो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहा जाए वो खिदमत में लगे हुए हैं। साहब क्या कहेंगे, ये शादी हो रही है, लगातार शादियां होती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया हिसाब है, बहुत बढ़िया इंतजाम, मियां हुजूर का बहुत बढ़िया हिसाब किताब। अल्लाह की रहमत से बहुत लोग दूर दूर के लोग आते हैं जी और अपने बच्चों की शादी करवाते हैं जी। आप कहाँ से आए? हम नवाजे से आए हैं। अच्छा, तो आप नवाजे से आए, किसी बारात में आए या नवाजे? हम मियां हुजूर से मिलने आए, मियां हुजूर से मिलने के लिए आए हैं। तो इस तरह से जो है लोगों का लगातार इसी तरह से आना लगा रहता है। यही सबसे बड़ी जो है यहाँ की खासियत है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मियां हुजूर से मिलने के लिए आए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा। तो ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। यानी बहुत सारे दूल्हा भी हैं यहाँ पर, उनके परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे की तस्वीर ज़रूर दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत आपकी मेहनत रहती है, बहुत इंतजाम रहता है, कैसा रहा इंतजाम, कैसा है? ये मियाँ की मेहरबानी है, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं जी, बस बुक करा लेते हैं हम जैसे उनकी मोहब्बत है। अच्छा ये बताइए, मेहमान ही हैं या और लोग भी आए हुए हैं? देखो जो लड़के वालों की तरफ, लड़के वाले वो तो होते ही है। जो बरेली शहर के अंदर खानका का मामला है, इसकी वजह से हमारी पब्लिक जो है वो हमारे सब पीर भाई है यहाँ पे। और वैसे तो एक आम मतलब आदमी कोई भी आता, हम किसी को मना तो करते नहीं है। जी आम दिनों में मना नहीं करते। बहुत अच्छी बात है वाकई जी। ये तो लंगर वहाँ तो हमेशा जो है खुला हुआ दरबार है और कहा जाए इसको तबर्रुक समझना चाहिए, तबर्रुक समझ के ही जो है लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए कब तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम खाने का? जब तक पब्लिक रहेगी इंशाल्लाह, जब तक खाने का चलता रहेगा। ना खाना खत्म होगा ना खिलाने वाले थकेंगे। ये वो लंगर है, हशर क़यामत तक ये लंगर जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे पीरो मुर्शिद की दुआओं का तुफैल है जो हर जगह हजरत शाह सकलैन एकेडमी, हजरत शाह सकलैन यूनिट फतेहगंज पश्चिमी हर जगह वहाँ पहुँचती है और ये ऐसे इंतज़ाम देखती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। मेरे पीरो मुर्शिद का साया हमेशा हमारे सरों पे रहे, हम सकलैनियों भाइयों के ऊपर। ये उनका बहुत बड़ा फैज़ान है कि आज फाइन लॉन के अंदर 30 शादियों का प्रोग्राम हजरत शाह सकलैन
ऑफ इंडिया ने कराया। ये बहुत बड़ी उनकी जरा नवाजी है पीरो मुर्शिद की सरपरस्ती में। मुझे ये बताइए कहाँ से तशरीफ आई आपकी? जी मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं? राजस्थान से मकराना शहर से। अच्छा, तो शादी में शामिल होने के लिए आए? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। ये पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद है सकलेन मियां हुजूर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताइए शादी का जिस तरह से इंतजाम किया गया है इसे देखकर जी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया, और गेब से होता है ये, पीरो मुर्शिद की दुआओं से सब गेब से होता है ये। वाकई किस तरह से इंतजाम होता है, कहाँ से इंतजाम हो जाता है, ये तो आम इंसान नहीं जान पाएगा। ये मियाँ का मामला है और जिस तरह के इंतजामात हैं वो कहते हैं गैब से होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर इंतज़ार में हैं खाने के, को खाना उनको खाना के लिए इस तरह से कहा जाए, ये लोग खाना क्या कहा जाए बल्कि इसको कहा जाए तबर्रुख के लिए जो है सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये मंजर जो तस्वीर ये बरेली दर्पण जो आपको दिखा रहा है उसकी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो शादी जो इज्तिमाई निकाह का एहतमाम किया गया है वो उसके लिए बाकायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निकाह करा दिया गया, बल्कि कहा जाए कि ये बाकुल इंतज़ाम जो है वो बड़े जो है 30 बेटियों का जो निकाह का जो एहतमाम किया गया उसमें जो है बाकायदा मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी और जो और लोग भी शहर के लोग आए हुए हैं उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है और यही सबसे बड़ी यहाँ की एक पहचान है। जो एकेडमी है वो लगातार हर साल इसी तरह से इज्तिमाई निकाह का एहतमाम कराती रहती है। 30 दूल्हा दुल्हन हैं जो हैं उनके निकाह हो गए हैं। आज जो है तकरीबन 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और तकरीबन 10 बजे के बाद भी जो है ये प्रोग्राम जिस तरह से 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलने का जो है का रहेगा। और इसमें ये कहा जाए कि सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह की मैं बात करूं अब तक जो है 215 इज्तिमाई तौर पर निकाह हो चुके हैं। इसके अलावा एकेडमी बरेली मंडल के शाहजहांपुर, बदायूं, ककराला, फतेहगंज, फरीदपुर, बहेड़ी में इज्तिमाई निकाह बड़े पैमाने पर करा चुकी है। मुरादाबाद मंडल में भी मुरादाबाद, रामपुर, मिलक, इसके अलावा पूरे भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में जश्न शाह शराफत और इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर कराती आ रही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज बरेली के फहम लोन में 30 जोड़ों का जो है वो इज्तिमाई निकाह का एहतमाम जो है वो किया गया। और ये जो है पूरी तरह से जो शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की यूनिट की जानिब से ये किया गया है। फहम लोन से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने लगातार कोशिश की है आपको यहाँ तक जो है जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो दिखाने की। ये सीधी जो है आप लगातार हमसे जुड़ते रहे, बरेली दर्पण से जुड़े। वाकई मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार 194 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो मेरी कोशिश यही रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो है ये अच्छा है जिस तरह से मैं आपको बता दूं, मैंने जो आदमियों का जिस तरह से मैंने दिखाया तो औरतों के लिए भी जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पर भी मैं आपको ज़रूर लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शादी में शामिल होने के लिए ये परिवार के लोग आए हुए हैं। सामान भी रखा हुआ है तो अपनी अपनी जो बेटी की जिनकी शादी हुई है उनके परिवार के लोग भी हैं। देखिए डबल बेड भी रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से ये सामान सजा हुआ है, यानी कि एक बेटी की शादी के लिए जितना सामान चाहिए होता है वो सभी है। ये बड़ी खुशी की का मौका है क्योंकि हर माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है उनकी बच्चों की शादी हो जाए। एक माँ और बाप के लिए उसकी बेटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है उनकी बेटी की शादी हो जाए। जिस तरह से एकेडमी की जानिब से ये शादी हुई है वो भी वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा मुझे ये बताइए किसकी शादी है? लड़की की है, आपकी बेटी की शादी हुई है। चलिए, तो जो इंतज़ाम है कैसा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? कैसा इंतज़ाम रहा है आपको शादी का? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा, हाँ, सब सामान वामान सब मिल गया है मेहमानों के बाकायदा सब अच्छी तरह से? आपने यहाँ पर जो आए हैं उनको खाना वाना हो गया सब? हाँ, खाना भी खिलाया जा रहा है, उनकी खातिर तवाज़ु भी हो रही, सामान भी है जी, अच्छे कपड़े भी दिए गए हैं दूल्हा दुल्हन को, सब अच्छे से हो रही शादी। चलिए, खुश हैं आप इससे? हाँ, हम बहुत खुश हैं इससे। चलिए, तो बड़ी तनाव रहा होगा बेटी की शादी कैसे होगी, लेकिन अचानक इस तरह से ये मौका आ गया तो अल्लाह की तरफ से एक जरिया बन गया जी, मियाँ हुजूर के जरिए कि हम बहुत खुश हैं, सारे लोग बहुत खुश हैं। चलिए, इसी तरह से कहा जाए कि सभी लोग बेतहाशा खुश होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहीं से यहीं से सीधी तस्वीर आप जो है बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दुल्हन ही वहाँ पर
तस्वीर आप जो बरेली दर्पण पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो है सभी दुल्हनें जो है सजी हुई हैं, यानी कि 30 जोड़ों की जो शादी का एहतमाम किया गया, इसमें सभी दुल्हनें यहाँ पर सजी हुई हैं और ये घूंघट में है सभी दुल्हनें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है क्योंकि सभी के जो घर के लोग हैं वो भी बेतहाशा खुश नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोग्राम कहा जाए और एक तरीके का ये कहा जाए जो इंतज़ाम है। सबसे पहली बात होती है बेटी के माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनकी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ पाना और रिश्ते के साथ साथ एक अच्छे तरह से इस शादी का इंतजाम करना। साहब आप मुझे बताइए, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, आप भी यहाँ पर जो है सब देखभाल भी कर रहे हैं, तो जैसे कि लोग भी मिल रहे हैं, किस तरह की खुशी का इजहार कर रही हैं जिनके बच्चों को? सब बहुत खुश हैं जी, सब लोग बहुत खुश हैं कि हमारी बच्चियों का घर बस गए बहुत, और जो भी इंतजाम किया गया है मैदान दहेज से दिया जा रहा है जी। बस वाकई ज़रूरत के सभी सामान दिया गया है। आप शादी में आई हैं, बारात में आई हैं, किसकी शादी है? हमारे लड़के की शादी। अच्छा, खुश हैं? कैसा रहा प्रोग्राम? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आई हैं आप? भोजपुर से। कहाँ की बेटी कहाँ से है? बेटी गदरपुर की है। तो आप लोग यहाँ पर आए, सामान जो बेटी की जरूरत का है वो आपको दिया गया? सब दिया गया। खाना वगैरह हो गया आप लोग? सब बढ़िया हुआ। बहुत अच्छी बात है। आप खुश हैं? आपकी किसकी शादी है? हमारे बेटा ही है। हमारा बेटा ही है। बेटे वाले हैं वो भी खुश हैं, बेटियों वाले हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि एक माँ बाप की सबसे बड़ी खुश जो है उनके लिए तनाव होता है कि उनकी बेटी की शादी कैसे हो। ये जिस तरह के इंतजाम किए गए उससे सब खुश हैं, बेटी भी खुश है, जो है बेटे भी खुश हैं कहा जाए, और परिवार के लोग भी खुश हैं और मेहमान बनकर सब आए हैं, उनके लिए माकूल इंतजाम किया गया। यहाँ पर सबके चेहरे पर खुशी को देखा जा सकता है। फार्म लॉन में जिस तरह का ये प्रोग्राम किया गया है, तो जो इज्तिमाई निकाह किया गया है, तो वो अपने आप में वाकई यादगार है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस को जो है और संस्थाएं भी हैं बहुत सारी, उनको भी जो है इस तरह के जो इज्तिमाई निकाह होते हैं उनको करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम खर्च में जो है ये जो है पूरा लेंगे। हाँ, चलिए एक काम और करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मर्द हजरात के खाने का जिस तरह से इंतजाम किया था वो तो मैंने दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पर जो है औरतों के खाने का जो इंतजाम किया गया है वो भी आप देख लीजिए कि सिर्फ एक तरह का निकाह ही नहीं है, बल्कि एक तरह के बहुत अच्छे से शादियाँ, जिस तरह से शादी होती है उस तरह से शादी का जो है इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने का माकूल इंतजाम है और जो है तब तक चलता रहेगा ये खाना जब तक एक इंसान यहाँ पर शादी में आया हुआ है, या जो भी मुरीदैन है जो शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, जब तक वो खाना नहीं खा लेते, या ये कहा जाए ये तो तबर्रुक है, जब तक तबर्रुक सब लोग चख नहीं लेते। ये सबसे खड़ी बड़ी। और सभी लोग जो हैं ये बारात में शामिल होने के लिए आए हैं, लड़के वालों की तरफ से भी है, लड़की वालों की तरफ से भी हो, सबके चेहरे पर जो इस तरह की खुशी है वो देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात एकेडमी की जानिब से जो सबसे बड़ा काम किया गया वो है कि जिस तरह से उन्होंने इंतज़ाम किए, और एक तरह का जो सबसे बड़ी फ़िक्र होती है, बेटी के लिए माँ बाप की फ़िक्र होती है, बेटे के लिए भी फ़िक्र होती है, ऐसे उसमें जो फ़िक्र जो थी वो दूर हो गई एकेडमी की जानिब से। ये सबसे बड़ी खुशी का मौका है और एक यादगार है, क्योंकि अगर देखा जाए कि फार्म लॉन की बात की जाए तो यहाँ पर शादी करना जैसे बहुत सारे लोगों का एक तरह का ख्वाब होता है कि फार्म लॉन में हम कैसे कर पाएंगे शादी, लेकिन ये सब कुछ हो पाया है शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से। जो ये मौका देखने को मिला है और यहाँ की सीधी तस्वीरें आप जो दिखाने की कोशिश की है बरेली दर्पण ने, वो सीधा मकसद ये है कि जिस तरह से एकेडमी ने जो शादी का प्रोग्राम किया, जिस तरह से वो किया, उसको भी जो है सीधा जो इंतजाम किए गए वो सबसे बड़ी बात है एकेडमी की जानिब से। वो है खाने से लेकर के, सामान देने से लेकर के, मेहमान नवाजी से लेकर के सभी इंतजाम किए गए हैं और सभी को बारी बारी से जो है जैसे खाना खाने का जो है लेकर जाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा जो है सबके लिए, जैसे जैसे सीट खाली हो रही हैं वैसे वैसे सब लोग जो है खाना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है तो लोग काफ़ी हैं। ऐसे उसमें तब तक जो है ये शादी का जो है प्रोग्राम, ये खाने का प्रोग्राम भी चलता रहेगा जब तक एक बाराती जो है जो घरैती जो कहा जाए, लड़के और लड़की वालों की तरफ से जो लोग भी शादी में शामिल होने के लिए आए हैं वो खाना खा नहीं लेते। यही सबसे बड़ी ख़ास बात है इस की जो शादी का प्रोग्राम किया गया। मैंने आपको देखिए पूरा प्रोग्राम दिखाया है, यहाँ पर जो शादी का एहतमाम किया गया वो दिखाया मैंने। मियाँ हुजूर ने जो दुआ की, जिस तरह से ये तस्वीर सामने दिखा रहे हैं, इससे पहले ही मैं दिखा चुका हूँ, ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। साथ ही साथ मैंने जो है यहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं उनसे मैंने बात की,
साथ ही साथ मैंने जो बेटियों के लिए जो सामान का इंतजाम किया गया है उसको भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो खाने का जो इंतजाम किया गया है, चाहे वो लड़की के लिए इंतजाम खाने की बात हो या लड़के के खाने के इंतजाम की बात हो, उसको भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल मेरा मकसद इस वीडियो को दिखाने का ये था कि जिस तरह से एकेडमी की जानिब से एक इज्तिमाई निकाह 30 बच्चों का निकाह का ही मतलब निकाह ही नहीं है, बल्कि जो मेहमान हैं उनका भी जो है उनकी मेहमान नवाजी भी करना है। साथ ही साथ बेटियों को जो है सामान भी मुहैया कराना है वो ज़रूरत का। और मैंने लड़की के पक्ष वालों से भी बात की, जो जिनकी बेटियों की शादी है उनसे भी बात की, लड़के पक्ष से भी बात की। सभी को जो है इस बात की खुशी है कि वो इस शादी के मौके पर जो इज्तिमाई निकाह हुआ है उसमें वो शरीक हुए हैं, वो ये यादगार पल में जो शरीक हुए हैं। और एक तरह से ये तस्वीरें जो है उनके आंखों में जो बस गई हैं हमेशा हमेशा याद रहेंगी। और ख़ास बात एक ये है, खुद सकलैन मियां हुजूर ने यहाँ दुआ की है, उनकी सरपरस्ती में उनका सभी दूल्हा और दुल्हन पर जो है उनका जो है हाथ है, दुआ का जो उन्होंने हाथ रखा, तो जाहिर सी बात है सब लोगों के लिए सबसे बड़ा शर्फ हासिल हुआ है। ये एक यादगार है कि इतने बुजुर्गान दीन हैं जो उन्होंने जो है उनके लिए दुआएं की हैं और उन्हीं की जानिब से, उनकी एकेडमी की जानिब से इस शादी का एहतिमाम किया गया है। सहयोगी से कहूँगा एक बार ज़रूर तस्वीर और भी पूरे यहाँ की दिखाएं, उसके साथ साथ इस प्रोग्राम का हम ज़रूर इख्तिताम थोड़ी देर में करना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो हम भी यहाँ पर जो है जो शादी में शिरकत करने के लिए लोग आए हुए हैं वो उनसे भी जो है हम ज़रूर आपको दिखा दें। बाकायदा पंडाल से लेकर सब तरह का इंतज़ाम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो यही सबसे बड़ी बात है इस प्रोग्राम की। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह के शादी के प्रोग्राम को जो है गरीब बेटियों की शादी के लिए जो है इस तरह के इंतज़ामात कर सकती हैं। उनको मैं समझता हूँ इस तरह के इंतज़ामात करेंगे तो जो गरीब बेटियां हैं और गरीब बेटे हैं उनके जो है रिश्ते हो पाएंगे और वो कई तरह की परेशानियों से दूर हो पाएंगे। क्योंकि आज के इस दौर में जिस तरह से दिखावा होता है, जिस तरह से लोग करते हैं कि सामान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा हो जाए, वैसी शादी हो जाए, ऐसे उसमें दिखावा नहीं करना है, बल्कि शरीयत के हिसाब से शादी का होना और जो ज़रूरत का सामान है उसका इंतज़ाम होना, बेटी के माँ बाप पर भी जो है इसका कोई इंतज़ाम करने की कोई जिम्मेदारी ना हो, बल्कि एकेडमी की जानिब से ये हो। और ये ऐसा नहीं है, जो सकलैन एकेडमी जिसका नाम है हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया, ये जो सकलैन मियां हुजूर के या शराफत मियां हुजूर के जो यहाँ के चाहने वाले हैं, जो यहाँ के मुरीदैन हैं, वो उन्हीं की जानिब से जिस तरह से पैसा इकट्ठा होता है और फिर एक बड़ा प्रोग्राम होता है। आपके वो लोग जो यहाँ पर के चाहने वाले हैं, वो बहुत सारे लोग भी हैं जो मुरीदैन हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ख़ासतौर से मुंबई से लोग आए हुए हैं, ऐसी कई जगह से लोग आए हुए हैं जो इसमें जो है बहुत इंतज़ामिया में रहते हैं, इंतज़ाम करते हैं। मैंने उनसे भी बात की और इस तरह का जो शादी का एहतिमाम किया गया इस एकेडमी की जानिब से, ये पहला एहतिमाम नहीं है, बल्कि अब तक कई सौ बच्चों की शादी का एहतिमाम कर चुके हैं। और इसी तरह से उनको सामान देने की बात होती है तो सामान, जो भी शादी का सामान होता है वो सभी सामान मुहैया कराया जाता है। खाने की बात होती है तो उनके खाने का भी माकूल इंतज़ाम किया जाता है। वो खाने की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, वहाँ पर भी मैं लेकर गया जहाँ पर मेहमानों के जो है खाने का इंतज़ाम किया गया। और इस तरह से ख़ासतौर से मर्द हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है, वहाँ पर भी लेकर गया। इस तरह से जो है जो खातून है वहाँ पर हैं, उनके लिए भी जो है खाने का इंतज़ाम अलग किया गया है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से मैंने इंतज़ामिया कमेटी से बात की, उन्होंने यही कहा कि ये हम भी नहीं बता सकते इंतज़ाम कैसे हो जाते हैं, लेकिन तब तक जो है ये खाना चलता रहेगा, ये तबर्रुक चलता रहेगा जब तक एक एक यहाँ पर आया हुआ मेहमान खाना नहीं खा लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो लगातार ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। मैं कहूँ कि अगर मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँ तो 1-2 घंटे लग जाएंगे इस प्रोग्राम के अख्तिताम करने में। एक लंबे वक्त से हम जो है इस प्रोग्राम को काफ़ी देर से हम कर रहे हैं और आप लोग भी जो है काफ़ी तादाद में बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं। 156 लोग तकरीबन अभी भी जुड़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग भी जो है इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं जो है मुतासिर है। मैं समझता हूँ मुतासिर होना भी चाहिए। और ऐसी तंजीमें बहुत सारी हैं जो जिनके पास कहा जाए कि पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर वो भी कदम उठाएं इस तरह का तो गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। लेकिन इससे सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से जो है हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान भर में अलग अलग जो है शहरों में इसी तरह के इज्तिमाई निकाह का एहतिमाम करते रहे हैं। और बरेली में भी मैंने पिछले साल भी इस इज्तिमाई निकाह को जो है आपको दिखाया था और इस बार भी जो है इस इज्तिमाई निकाह का जो है मैंने सीधा प्रसारण बरेली दर्पण ने आप तक
पहुंचाया है और जो इंतजामात हैं वो भी दिखाने की कोशिश की है। हमारा सीधा सा मकसद यही है कि इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाने का, ताकि और लोगों के लिए भी ये हो। साथ ही साथ जिस तरह से एकेडमी काम कर रही है तो जाहिर सी बात है लोग भी जाने। मैं तो कहूँगा कि हालांकि ये बात हमसे नहीं कहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह से ताउन अगर हो इस तरह से तो और भी बेहतर काम हो सकता है। लेकिन ऐसा एकेडमी की जानिब से नहीं कहा गया, बल्कि मैं ही कहूँगा कि इस तरह से हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह से और भी बड़े लेवल पर जो है ये इस तरह से इज्तिमाई निकाह हो सके और भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। शादी ही नहीं और भी बहुत सारी ज़रूरत होती हैं, चाहे इलाज की बात होती है या रोज़गार की बात होती है, रोज़गार पर रोज़गार मिल पाए, किस तरह के रोज़गार का कोई इंतजाम किया जाए, इस तरह से भी जो है एकेडमी की जानिब से अक्सर होता रहता है। ख़ासतौर से महिलाओं को मैंने देखा था कि जिस तरह से सिलाई मशीन बांटी गई, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए इंतजाम किए गए। तो ये एकेडमी की जानिब से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम साल भर में होते रहते हैं जिनको गिनाया जाना, मैं समझता हूँ जो उसके ओहदेदारान हैं, अगर मैं उनसे बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे। लेकिन मेरी नॉलेज में इसलिए कि मैंने इस तरह की कवरेज की है खुद एकेडमी की। तो अब एक शादी का ये प्रोग्राम हर साल होता है और ये कहा गया है जो भी गरीब लोग हैं, जो भी अगर ऐसा चाहते हैं कि इस तरह के इज्तिमाई निकाह में अपने बच्चों की शादियाँ कराना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी बच्चों की शादी भी जो है वो यहाँ कराएं, क्योंकि देखिए इस महंगाई के इस दौर में जो है कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करना, बल्कि यह है कि बच्चों की शादी हो जाए। जिस तरह से एकेडमी की जानिब से अगर हो जाए, सकलैन मियाँ की दुआएं मिल जाएं, तो इससे बड़ा क्या होगा। ऐसे बहुत सारे दूल्हा थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह है कि मियाँ हुजूर का हाथ हमारे सर पर है, उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने यही वजह है हमने इस वीडियो को बनाने की और दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने लगातार काफ़ी देर से यहाँ के सभी प्रोग्राम, यहाँ के जो इंतजामात हैं वो दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बल्कि मैं तो कहूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं उनमें भी अगर शायद कुछ मिलकर के, सब लोग मिलकर के अगर किसी एक बेटी की शादी करा दें, एक बेटे के गरीब की शादी करा दें, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जो है वो आप पुण्य जिसे कहा जाता है, इससे बड़ी इबादत क्या होगी। नमाज तो है ही, सब कुछ है, लेकिन ये भी एक बड़ी इबादत में ही शामिल माना जाएगा किसी गरीब बेटी की शादी कराना, यही कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।